मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 7 के लिए आपका 16वां पाठ है भोर और बरखा, जो कि एक कविता है। वो पढ़ेंगे हम लोग, जिसकी लेखिका मीराबाई है। तो इस कविता में है भोर और बरखा के बारे में है। भोर मतलब सुबह, है ना। बरखा जो मौसम होती है। तो पहले जो है मीराबाई ने भोर के समय श्री कृष्ण जी को नींद से जगाने के लिए उल्लेख करती है और बोलती है कि रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है, अब तो जाग जाइए, घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं, बंसी वाले ललना अब जाग जाओ। ऐसा वो कविता के माध्यम से, ये गीत के माध्यम से वो कहना चाह रही है। अब वो ये भी कह रही है मीराबाई कि सावन में जो बादल है, बरखा का जो उल्लेख होता है उसके बारे में भी, कि बादल उमड़ उमड़ कर बरस रहे हैं, मीरा का मन कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गा रहा है। ऐसा तो ये मीराबाई द्वारा लिखी गई है, ये पद है। तो चलिए इसके हम लोग व्याख्या करते हैं और मैं बताती हूँ आपके हिंदी इसमें सलाद भी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो सुनिए, है ना। चलिए, भोर और बरखा पाठ 16 कक्षा 7 के लिए। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लल्ला जी भोर भयो है, सुन नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल कर सब करत कुलाहल, जय जय सब सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो इसमें जो है ललना जो है कृष्ण जी को बोला जाता है प्यारा। बच्चे जब होते छोटे थे तब रजनी मतलब रात होता है और भोर का मतलब होता है सुबह सुबह। अब किवारे का मतलब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, दरवाजा, है ना। तो ग्वाल बाल यानी कि ग्वाल के बच्चे लोग, है ना। गौवन मतलब गाय, रखवाले मतलब रखवाला करना, इस तरह। त्वारे मतलब होता है उद्धार करना। तो उसमें क्या होता है, इसमें इस पंक्ति में कही गई है, मीराबाई ने कहा है कि जो माँ यशोदा अपने प्रिय लाल श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती है कि हे बंसी वाले प्यारे कान्हा जागो, रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है, घर घर के लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं, गोपियों ने दही मतना शुरू कर दिया है, जिससे उनके कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। उठो ललना, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं, यानी कि दरवाजे पर खड़े हैं। अब ग्वालों के जो बच्चे हैं वे शोर मचा रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मीरा कहती है कि माखन रोटी हाथ में लेकर वे प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौओं की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर, आप शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कीजिए। तारे मतलब लोग का उद्धार करना, इस तरह से। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमियो मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ उमड़ चुहदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो इस पंक्तियों में क्या कहती है मीराबाई? तो मीराबाई इस पंक्ति में ये कह रही है कि हे प्रभु, हे मीराबाई कहती है कि सावन के महीने में जो मन मोह लेने वाले बादल होते हैं ना, वो बरस रहे हैं। ऐसे में जब श्री कृष्ण जी की जो आने की आहट होती है उनके कानों में पड़ रही है। अब उसके मन में क्या हो रही है, मीराबाई के मन में उमंग खुशी हो रही है। बादल उमड़ उमड़ कर चारों दिशा से आ रहे हैं, सावन का महीना है, बिजली चमक रही है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है, मतलब लगातार बारिश हो रही है। यहाँ देखो चित्र में दिख भी रहे हैं कि किस तरह से झड़ी मतलब लगातार जो गिरने वाली बूंदें होती है वो हो रही है, और बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही है, और ठंडी सुहानी हवा भी चल रही है। तो मीराबाई कहती है कि प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत वो गाना चाहती है। तो इस तरह से वो अपने मन के भाव जो श्री कृष्ण के प्रति है वो इस कविता के माध्यम से हम तक पहुँचाती है ना। चलिए अब इसके हम लोग शब्दार्थ कठिन शब्द लिखेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। खूब ध्यान से घर पर रहकर मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ये चित्र आप जरूर बना लीजिएगा, है ना। ठीक है, ओके। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।